तो 181 मिसाइलें और वहीं 80 शहर। ईरान पर बड़े पलटवार की तैयारी में इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। इजरायल के टॉप सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है सीधे तौर पर कि ईरानी नेताओं को निशाना बनाया जाए। इजरायली अधिकारियों की तरफ से कहा गया है ईरान के परमाणु प्लांट को ध्वस्त किया जाएगा। इजरायली अधिकारी ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की मांग कर रहे हैं इजरायल के टॉप सुरक्षा अधिकारी। तो चौतरफा घेरते हुए ईरान को इजरायल हमला करेगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। और जहां पर परमाणु प्लांट है, परमाणु हथियारों का जो प्लांट है, उसको भी एकदम नेस्तनाबूद करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें लगातार चौतरफा जो वार हो रहा है, अमेरिका भी पूरी तरीके से इजरायल के समर्थन में है और पूरा साथ देते हुए कहा जा रहा है कि अब यहां से ये युद्ध और आगे बढ़ेगा। तो ईरान का दावा है कि कई मिसाइलें दागी गई हैं, 80 शहर टारगेट पर थे और उन शहरों में नुकसान भी हुआ है। लेकिन इजराइल बार बार कह रहा है कि आयरन डोम की मदद से तमाम मिसाइलों को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया है या फिर वो खाली जगह पर गिरी हैं जिससे नुकसान नहीं हुआ है। ईरान के अपने दावे हैं, इजराइल के अपने दावे हैं, लेकिन इस बीच इस पूरी जंग में अमेरिका का कूदना, अमेरिका का ये कहना कि इजराइल को पूरी तरीके से तमाम मिसाइलों को खत्म किया जाए। वो जो मिसाइलें जो ईरान की तरफ से इजराइल पर भेजी जा रही हैं उनको रोकने के लिए अब अमेरिका भी मदद करेगा। इजराइल के टॉप सुरक्षा अधिकारियों ने भी महत्वपूर्ण बात कही है। इजराइल के टॉप सुरक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि ईरान पर बड़े पलटवार की तैयारी है। ये कहा जा रहा है ईरान पर बड़े पलटवार की तैयारी है, इजराइल ये कह रहे हैं, जबकि ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजराइल हमले करता है तो आने वाले समय में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान कह रहा है कि गंभीर परिणाम इजराइल को भुगतने होंगे, लेकिन इजराइल के जो टॉप अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने तैयारी पूरी कर ली है, अब आने वाले समय में ईरान को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। और एक और तस्वीर आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आने वाले समय में परमाणु प्लांट पर भी अटैक तय हो गए हैं। जल्द ही आने वाले समय में परमाणु टैंक पर अटैक होंगे और ये दावे इजराइल की ओर से किए गए हैं। और कर्नल सिंह मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो अभी तस्वीर दिखाने वाली हूँ आपको उस पर सर मैं बात करूंगी आपसे। एक बार दर्शकों को बता देती हूँ कि हम क्या बताने वाले हैं अभी, कि कैसे परमाणु टैंक पर अटैक तय माने जा रहे हैं। इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु प्लांट है, कई परमाणु प्लांट है ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ है इजराइल। बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु को डेवलप करे या परमाणु तौर पर ईरान मजबूत देश बने। हालांकि दूर है, लेकिन उसके बाद भी हमले किए गए, वो भी रात के अंधेरे में देर रात हमले किए गए। इजराइल ने कई बार ईरान पर अटैक किए हैं। 2020 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक फखरीजादे की हत्या भी हो गई थी। 2020 का यह मामला है। इजराइल पर ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या का आरोप लगा था। उसके बाद ईरान की ओर से भी हमले तेज हुए थे। नेतन्याहू लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो नहीं चाहते हैं कि परमाणु तौर पर शक्तिशाली देश बने ईरान, लेकिन उसके बाद भी ईरान की ओर से मिसाइल अटैक इजराइल पर किए गए हैं। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ, लेकिन बार बार ईरान अपने आप को मजबूत कर रहा है परमाणु तौर पर, लेकिन धमकियां दोनों देशों को अपनी तरफ से दी जा रही हैं। इजराइल ईरान को, ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है। सर, ये तस्वीर मैंने आपको अभी दिखाई है दर्शकों को, उस पर आपसे विस्तार से जानना चाहूंगी, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है इनको। नहीं, बात बेहतरी की नहीं है, बात है फैक्चुअली करेक्ट क्या है। देखिए, ईरान को पता है कि अगर उसने इजराइल और यूएस को कभी भी जिंदगी में काउंटर करना है तो उसका सबसे अच्छा उनके पास रामबाण है कि किसी तरह वो अपने आप को परमाणु स्टेट बना लें, डेवलप कर लें, परमाणु आर्सेनल्स की कलेक्शन कर लें। वो उसके लिए स्ट्रैटेजिकली सबसे इंपॉर्टेंट है। बट काउंटर अगर देखा जाए तो यूएस और इजराइल का सिर्फ और सिर्फ यही इंटरेस्ट है कि जिस दिन ईरान अपने आप में परमाणु पावर बन गया और उसके पास वो आर्सेनल आ गए तो देन नथिंग कैन स्टॉप देम, जिसको बोलते हैं। जहाँ तक बात चल रही है कि यस इजराइल को कितना पता है कितना नहीं, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं, नेतन्याहू एक पॉइंट ब्लैंक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो ईरान के न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड 20,000 डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखता है एज फार एज इजराइल इज कंसर्न। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली नए जो ईरान के प्रेसिडेंट जो आए हैं उनका भी कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि यस उनके लिए तकलीफ ये हो रही है कि जो भी कुछ वो करते हैं वो इजराइल को पहले पता चल जाता है और उनका अपना स्टेटमेंट है
कि इस समय इजराइल उनके परमाणु डेवलपमेंट को, जो वेपन सिस्टम डेवलपमेंट है, उसके बारे में इंटीमेट नॉलेज रखता है और कभी भी चाहे वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये एक अपने आप में युद्ध का लेवल बढ़ जाएगा, जो कि इस समय किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। देखिए, कहना बड़ा आसान होता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, बट इट कैनॉट हैपन सो अर्ली, इट कैनॉट हैपन सो ईजीली। वर्ल्ड वॉर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, एक बहुत घातक जिम्मेवारी है। मैं कहता हूं, अगर ईरान चाहे भी, कितने कंट्रीज उसके सपोर्ट में उतरेंगे? आपको लगता है इस समय रशिया उतरेगा, चाइना उतरेगा? सपोर्ट करना अलग बात है, लेकिन अपने आप पार्टिसिपेट करना, आप देख रहे हैं जॉर्डन तक उसको अलाउ नहीं कर रहा। आप देखिए, खुद ईरान लेबनान में अपने ट्रुप्स उतारने को तैयार नहीं है। सऊदी अरेबिया ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कह दिया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। सो ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखें तो वर्ल्ड वॉर एक स्ट्रैटेजिक सिचुएशन बनती है, उसकी वजह से होती है। ऐसा नहीं होता कि जब आपने 200 रॉकेट डाल दिए तो कल सवेरे वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। बिल्कुल सर, आप बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजिक सिचुएशन बनती है, उसके बाद वर्ल्ड वॉर होता है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर में दर्शकों को बता दें, उत्तरी इजराइल में रॉकेट हमले के लगातार सायरन बज रहे हैं और इस सायरन में आपको बता दें यूरेन और लगातार एक अलर्ट मोड की स्थिति देखने को मिल रही है। एक के बाद एक आपको आवाज सुनने को मिल रही होगी और इसी सायरन की वजह से ये जानकारी मिल रही है कि सामने से रॉकेट आ रहा है, मिसाइल अटैक हो रहा है, उसको कैसे लगातार निष्क्रिय करने का काम चल रहा है। यहाँ पर ये बड़ी खबर हमें मिल रही है, उत्तरी इजराइल में रॉकेट हमले के सायरन लगातार बज रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ गई है। जो ईरान मेतुला में रॉकेट हमले का अलर्ट जारी हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 जगह उत्तरी इजराइल में जहां रॉकेट हमले के सायरन बज रहे हैं और ऐसे में अलर्ट मोड पर ये रहने का संकेत है।